अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्लाह ताला का करम शुक्र फ़ज़ल और सब खैरियत है। एक दफ़ा फिर आज हम निकले हैं करीबी जो मॉल है, करीब तो नहीं था, ऑलमोस्ट 45 मिनट तक हमने जीप का सफ़र किया और इस मॉल तक पहुँचे हैं। तो इसके अंदर के मनाज़िर और ये सारा चीज़ें मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ यार कि ये मुल्क जिसे हम अपने मुल्कों में बैठे कह रहे होते हैं जी गरीब लोग हैं फ़िलिपाइन के, जहाँ भी जाए चले जाते हैं, ये किसी भी मुल्क में भी होते हैं और ये है वो है। तो यार ऐसा नहीं है, ये हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं, कहीं ज़्यादा ये हमसे काबिल हैं, कहीं ज़्यादा हमसे ये मेहनती हैं। और इनको जो गवर्नमेंट है, इनको आसाइशात इनकी जो है उनका ख़्याल पूरा का पूरा रखती है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सफाई का इंतहाई ख़्याल रखा जाता है। यहाँ पे कोई बंदा जो है ना वो किन्ना मिन्ना जैसे हम कहते हैं, वो चीज़ वाला कंसेप्ट नहीं है। जो बंदा भी आपको यहाँ पे मिलेगा इंतहाई साफ़ सुथरा मिलेगा। इनके मॉल्स ले लें, इनकी बिल्डिंग्स ले लें, उसके अंदर जो है मतलब कि हर चीज़ की सफाई का ख्याल रखा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के बाद से तो बहुत ही जगह पे या दुनिया में हर जगह पे ही एहतियात होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही ख्याल रखा जाता है। पूरी दुनिया जो है मास्क फ्री हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हर मार्केट के अंदर, हर गाड़ी के अंदर आपको लोग जो है मास्क पहने हुए नज़र आएंगे। मास्क ज़रूरी नहीं है कि कोरोना हो तो ही पहनना है, वैसे भी दीगर बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। अच्छा, मछली की बहुत शानदार इकसाम यहाँ पे, ये जो आप फ़िश देख रहे हैं इसमें बिल्कुल कांटा नहीं होता और महंगी भी है। 334 जो है पैसों की ये हाफ़ केजी है ये, ठीक है। इसको आप जो है ज़रा तकसीम करके पाकिस्तानी रेट में आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी ये झींगे और दूसरी जो चीज़ें हैं सी फूड्स, ये बहुत ही नायाब और बहुत ही आला इक़साम की सी फूड यहाँ पे मौजूद है। इसी हिस्से में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, मीन से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बिकॉज़ वजह यही थी कि ये सारे का सारा जो मछली है या फिर सी फूड्स हैं या फिर चिकन वाला एरिया है, तो इसके अंदर जो है इस हिस्से में गर्मी ज़्यादा जो है वो चिकन वगैरह बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं जिनके ऊपर छोटे-छोटे टैग लगे हुए हैं और साथ में ये पैकेट्स बने हुए हैं, ये सब का सब सी फूड्स हैं और ड्राई सी फूड्स हैं। ये लोग ये भी परचेज़ करते हैं और ये महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और मछली की आप कह सकते हैं कि जिस किस्म की भी आपको अच्छी इक़साम की मछली की ज़रूरत है तो वो आपको इस मॉल से मिल जाती है। तो कभी यार आप फ़िलिपाइन में आओ, यकीन जानो कि आपको इधर आके बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बाइख़लाक़, बहुत ही अच्छे और शानदार लोग हैं। अच्छा, इस साइड पे हम देखते हैं तो ये चिकन है सारा। तो चिकन के भी आप यानी चिकन का कौन से वाला हिस्सा भी आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो मिल जाता है आपको। अगर आप चिकन ब्रेस्ट जो है वो लेना चाह रहे हैं, चिकन विंग्स लेना चाह रहे हैं या फिर लेग पीसेस लेना चाह रहे हैं, तो उनकी प्राइसेस में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये यहाँ पे नहीं है, दुनिया में दीगर जैसे कि यूएई में भी मॉल्स के ऊपर ऐसा ही होता है। सफाई सुथराई का बेहद ख्याल रखा जाता है। अच्छा, इस साइड पे हम जब आए हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार और मेरे ख़्याल में ये जैपनीज़ कोई रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हमने फिर ये चिली सॉस है जो कि मैंने अपने लिए अपनी जो डिश थी मेरी उसको स्पाइसी बनाने के लिए लिया, और ये जो है सिंपल है। साथ में ये जूस है जिसे हम कहते हैं कोकोनट जूस, और ये था जी वो फूड जो कि चिकन में बना हुआ था, चिकन और साथ में ग्रीन कलर के जो है राइस है। राइस का टेस्ट भी बहुत आसम था। तो ये फूड मैंने बहुत जगह पे फूड यहाँ पे आके खाई है, लेकिन स्पेशली आज का फूड जो था बहुत टेस्टी था, बहुत अमेजिंग था। वीडियो के किसी हिस्से में मैं आपको इस डिश का नाम बताने की कोशिश करूँगा तो आप इसे देख भी सकेंगे। अच्छा, ये वाला जो सारा हिस्सा है यहाँ पे फिर जो ब्रेड्स हैं, तो ब्रेड्स भी यहाँ पे हर किस्म की ब्रेड है। हमने जो यहाँ से ख़रीदे वो कुछ पोटैटो आलू यानी कि टमाटर थे, गार्लिक था, लहसुन वगैरह और बैंगन थे। बैंगन के अलावा हमने फिर कुछ कैरेट्स वगैरह ख़रीदी और इसी तरह फिर कुछ मसाले वगैरह जो थे वो ख़रीदे। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो अब पाकिस्तानी कह लें कि 3 से 4 हज़ार रुपये पर केजी वाली मछली भी यहाँ पे मौजूद है। 10,000 रुपये पर केजी वाली मछली भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे
इसी स्टोर में 10,000 की सिर्फ़ और सिर्फ 250 ग्राम वाली फ़िश भी मौजूद है। ठीक है जी। तो ये होती है अपनी अपनी चॉइस, जिस किसी का जितना बजट होता है जी वो यहाँ पे आता है और अपनी आके शॉपिंग करता है। तो बहुत अच्छे लोग हैं यार, बहुत मेहनती कौम है ये। फिर जब ये लोग मेहनती होते हैं, ये अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने मुल्क का नाम इन लोगों ने हमेशा ये रोशन करते हैं। यकीन जानिए कि यूएई के अंदर भी सबसे पहले प्रेफर किया जाता है किसी भी फ़िलिपिनो को जॉब के ऊपर, नौकरी या किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारी अगर वो सौंपना चाहते हैं, तो वहाँ के लोकल जो हैं वो फ़िलिपिनो को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यार ये वजह ये होती है कि ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो ठीक से निभाते हैं। ये नहीं हमारे पाकिस्तानी कहना नहीं चाहिए, सब हमारे हैं, तो हम अपने बारे में बात कर सकते हैं कि अब यार हमारे यहाँ जब कोई काम हो रहा हो ना किसी भी किस्म का, तो मालिक थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ हुआ नहीं, तो लेबर जो है आराम से पीछे बैठेगी और 2 बंदों को फ़िक्स कर देगी, आप उधर बैठ जाओ, उधर जब मालिक आए तो बता देना, हम तब तक थोड़ा नींद कर लें या ये कर लें। तो ये चीज़ें क्योंकि हम लोगों की अपनी नीयत ठीक नहीं है। जब हम अपनी नीयत ठीक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी हमारा साथ देंगे, अल्लाह ताला भी हमें कामयाबी देंगे। तो दुनिया के हर फ़ील्ड में जब हम अपने काम से, अपनी जॉब से, अपने फ़र्ज़ से हम ऑनेस्ट हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमतें भी फिर ज़रूर आती हैं। तो जैसे कि कहना चाहिए, हालाँकि मेरी वीडियो सियासी या पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, लेकिन एक फ़िक्रा जो कि इमरान खान साहब जो हमारे कैप्टन हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे मुल्क में जो सब्ज़ी वाला है ना वो भी ज़ालिम है। तो यार इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे वो भाई जो कि सब्ज़ी लेते हैं बाहर से, जिनको धड़ी के हिसाब से, यानी कि जिन्हें 5 किलो जो है वो 80 रुपए का पड़ रहा होता है, तो यार वो उसी चीज़ का 1 किलो 80 रुपए का बेच रहे होते हैं। तो ये ज़ुल्म है ना, यानी कि हमारे गली मोहल्लों से ज़ुल्म शुरू हो जाता है। हमारा अपनी ज़ात से ज़ुल्म शुरू हो जाता है। हम खुद जब इन चीज़ों के बारे में सोचें कि हम कितने अच्छे हैं, तो हमें जवाब मिल जाता है। तो ये कौमें ऐसी नहीं हैं, ये कौमें इन्होंने ईमानदारी के साथ और बहुत सारी मेहनत के साथ जो है अपना सुधार लाए हैं अपनी कौम के अंदर, अपने मुल्क के अंदर। आज ये खुशहाल हैं। तो बहरहाल जी दुनिया की हर चीज़ जो है यहाँ पे इन स्टोर्स के ऊपर मिल जाती है, चाहे उसका मौसम है, चाहे नहीं है, चाहे वो इनके मुल्क के अंदर बनती है या नहीं बनती है। आप कोई भी चीज़ ये नियत करके घर से निकलते हो तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो ये छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाने का मकसद दोस्तों यही होता है कि आपको जो लोग यहाँ पे नहीं कभी आए हैं, तो वो वीडियो देखेंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आज की दोस्तों वीडियो मेरी इतनी थी और मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और ये चैनल आपका अपना है, अपने इस चैनल का भी ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी एक अगली वीडियो